हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स 10 बजे हम लोगों का ग्रामर का क्लास है, इंग्लिश ग्रामर का क्लास है और आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि आज जो है हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का इस सप्ताह का ये लास्ट क्लास है ना, क्योंकि आज वेडनेसडे है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपका इंग्लिश ग्रामर का क्लास है और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन वोकैब का क्लास है। वोकैब जो उसमें वर्ड होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जैसा कि चल रहा था पहले से, वो क्लास आपका 3 दिन चलेगा। तो आज हम लोग ये अपने लास्ट ग्रामर वाले जो वीडियो है इसका लास्ट क्लास देखते हैं आज हम लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का स्वागत है, ठीक है ना। सॉरी, क्लोज नहीं किए थे इसको ना। वेलकम टू आवर एडुफेस चैनल, स्वागत है आपका। ये क्लास जो है इंग्लिश ग्रामर का है। इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट्स अभी हम लोग नाउन क्लियर कर रहे हैं। नाउन के बारे में जैसे कि आपको हम बताए हैं कि नाउन में फिर आपको कुछ बच नहीं जाएगा, कहीं आपको फिर भटकना नहीं होगा। देखिए इसमें आपको किस तरह से एरर होता है, एरर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में, वो सब चीज़ बताया गया है। कहाँ आपको सिंगुलर प्लूरल करने में गलत होता था, चेंजिंग करने में, उस चीज़ को भी क्लियर किया गया है। थोड़ा सा रह गया है, आज हम लोग नाउन को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद अभी हम लोग को चल रहा है नंबर ऑफ नाउन, है ना। नाउन का नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो वीक आएगा मंडे से, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग नाउन का जेंडर पढ़ेंगे, है ना, जेंडर ऑफ नाउन। अब जेंडर को किस तरह से, कितने जेंडर होते हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेनली उसमें हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीक में मंडे से। आज हम लोगों का नाउन का लास्ट क्लास होगा जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के इतने रूल्स आपको है कि फिर कहीं आपको कोई छूटेगा नहीं, समझना, भटकना ही नहीं होगा आपको, इसको अगर समझ लेते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का ये जो क्लास है, बार बार ये मिस्टेक होता है हमसे, ठीक है ना। ये पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 है ना, पार्ट 2 हम लोगों का हो गया है, देख रहे हैं ना यहाँ पर। ये आपका पार्ट 3 होगा, थर्ड पार्ट है। मंडे को फर्स्ट पार्ट आया था, याद रखेंगे। ट्यूसडे को सेकंड पार्ट था, आज वेडनेसडे को थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में हम लोग नाउन का नंबर क्लियर किए, नंबर सोचिए, ठीक है ना। और इसका कंटेंट आप देखे हैं, वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम होगा, और नहीं देखे हैं तो पिछला 2 वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें आपको नाउन के बारे में बारीक से बारीक चीज़ों को बताया गया है और कैसे आप नंबर चेंज करते हैं उसके बारे में, कैसे एरर फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में, हर चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो ये पार्ट 3 है, थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। जैसा कि सब वीडियो चल रहा है, अभी जो ये नाउन वाला चल रहा है आपका, ये 3 दिन है, बार बार बताए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, ठीक है ना। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज ये नाउन का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में नाउन का आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आगे अब आज क्या हम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थे इसको आपको हम बताए थे कि एन जो होता है, एन और बीच में अनकाउंटेबल नाउन और उसके बाद एस या ई एस, अगर ऐसे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए यहाँ लगा हुआ है क्रॉस, ये गलत है। मतलब कहने का कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन नहीं होता, इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं होता है, सॉरी डिफिनिट आर्टिकल, नो, इनडिफिनिट, ठीक है ना। और एस या ई एस भी यूज नहीं होता है, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डिफिनिट आर्टिकल द होता है, ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको हम कैसे गिन सकते हैं, एक है कि कितना है, तो उसमें बहुत सारा भी नहीं होता है और एक सिंगुलर भी नहीं होता है, ओके। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। अब इसमें हम लोगों को आगे देखना है, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे कल के वीडियो में, ये हो गया था नॉलेज, नॉलेजेज गलत होगा, फर्नीचर सही है, फर्नीचर्स गलत होगा, एयर सही है, एयर्स गलत होगा, ये कर लिए थे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। अब आपको एरर फाइंड करना है। द फर्नीचर्स इन दिस शॉप इज वेरी कॉस्टली। पूरा सेंटेंस समझ गए। अब इसमें एरर कहाँ है, देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है, बट
जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में तो वहाँ अंडरलाइन नहीं रहेगा, यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया, या अंडरलाइन रहेगा भी तो व्हाट एरर इन दिस वर्ड, इस वर्ड में क्या एरर है फाइंड आउट करना है। तो फर्नीचर जो एस लगा है वो नहीं होगा, प्लूरल नाउन नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो ये क्लियर आप कर लेंगे और देखते हैं फिर आगे। देखिए द प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप द लगा सकते हैं, द यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द हो सकता है, ये सही है, राइट है, ओके। देखिए द नाउन नंबर्स, नाउन नंबर्स के बारे में अब हम लोग समझते हैं कि द नाउन नंबर्स, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कलर जो है ये लिखने का इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, ये दिक्कत लग रहा है आपको, व्हाइट पेज पर समझ में नहीं आता है ना, येलो है, तो इस कलर को चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, बस तुरंत हो गया, ओके। देखते हैं, हाँ ये सही है, ये चलेगा आपका, ठीक है ना। तो द नाउन नंबर, जब नाउन एक व्यक्ति वस्तु को प्रदर्शित करता है, देखिए तो वह एक वचन होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हम लोग बताए हैं, पहले ही बताया आपको। और जब एक से अधिक संख्या दर्शाता है तो बहुवचन होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो एग्जाम्पल में है मैन, चाइल्ड, टेबल, तो इसका ये सिंगुलर है ऊपर में, ये सब सिंगुलर नाउन है, देखिए यहाँ। और मैन का क्या हो गया, मेन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रेन और टेबल का टेबल। मैन का मेन जब हो गया तो ध्यान रखेंगे अब इसमें एस नहीं लगाएंगे, मेंस नहीं लिखिएगा, वो मैन का मेन ऑलरेडी प्लूरल हो गया, अब उसमें एस की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन हो गया। चलिए इसका नोट देख लेते हैं हम लोग। नोट में है किंतु, अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, किंतु प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनका बहुवचन नहीं होता है। जैसे राम, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। डार्कनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कर्ड है ना, मटेरियल नाउन है। तो इनका अब इसमें हम एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे, ठीक है ना। इन सभी का प्लूरल तभी हो सकता है जब इनसे किसी चीज की प्रकार या जाति समझी जाए। जैसे वर्चूज, वर्चू क्या हो गया, गुण हो गया। वाइन्स, वाइन्स के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, है ना। ये स्पेशल ड्रिंक है जिसमें शुगर और वाइन का मिश्रण होता है, तो वाइन्स तब हम लिखेंगे, वो स्पेशल ड्रिंक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। हम बताए आपको बहुत कुछ है, छूटेगा ही नहीं कुछ, ध्यान से आप समझेंगे तो। सिंगुलर नाउन, देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, कैसे हम प्लूरल का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, ये रूल्स है। तो सिंगुलर नाउन यहाँ देख रहे हैं आप, और यहाँ प्लूरल नाउन, पहले एस ऐड किया जा रहा है, ये भी हम लोग बता चुके हैं आपको। काऊ का काउज हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, एप्पल का एप्पल्स हो गया, है ना, ई पहले से है तो इसके और लग गया है, और टाइम का टाइम्स हो गया, ओके। एस डबल एस, जेड एस एच, ये सब बता चुके हैं, क्लियर है आपको, ये क्लियर हो चुका है, बता चुके हैं। कुछ बाकी है उसको हम लोग अब इसमें देख लेंगे, ठीक है ना, कि क्या और है, बहुत कुछ है। एस एच वाला है, जो एस एच रहता है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस एच हो, सी एच हो, तो उसमें ई एस ऐड करते, कभी भी भूल के एस मत ऐड कीजिएगा। जैसे लंच है तो लंच मत लिख दीजिएगा, यहाँ लंच देखिए, लंच देख रहे हैं आप, तो ये लंचेज अगर आप लिखते हैं LUNCHS कर देते हैं तो गलत हो जाएगा ना, डबल एल नहीं है, सिंगल एल है, लंचेज, बट लंच नहीं, गलत होगा वो। चलिए तो ये सिंपल चीज़ है, ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी। एक्स वाला, एक्स भी है, बताए थे आपको। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे CH वाले में बताया, अब ये मेन है, यही जानना आपको मेन है, इसी के लिए हम आगे बढ़े हैं, और इसमें कंटेंट आपको दिया गया है कि आप इसको समझें, कि आप याद कर लिए कि CH है तो CH में हमको ES लगाना है, लेकिन नियम का अपवाद भी होता है ना। तो ये अपवाद में हम लोग देखेंगे, देखिए अपवाद यहाँ लिखा हुआ है, अपवाद कुछ नाउन्स जिनका अंत CH से हो परंतु उनका उच्चारण K से हो। अब ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है आपको, कि CH है, आप जानते हैं ना, CH से च भी होता है, CH से क भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। अब इसके बारे में
वही है, थोड़ा सा शॉर्टली हम बता दे रहे हैं कि चोपड़ा साहब को दवा लेना था, उनके दोस्त चोपड़ा साहब के दोस्त थे, उनको दवा लेना था और वो जा रहे थे, केमिस्ट का दुकान खोज रहे थे, बट वो जानते थे केमिस्ट होता है CH से लिखा था, CHEMIST, ठीक है। तो सामने उनको दिखाई देगा चोपड़ा साहब, CHOPRA, चोपड़ा। अब चोपड़ा साहब के जो दोस्त थे वो उन्होंने इनसे पूछा, चोपड़ा साहब से पूछा कि चोपड़ा साहब इधर कहीं चेमिस्ट की दुकान है, चेमिस्ट की। चोपड़ा साहब ने इनको समझाया कि भाई साहब चेमिस्ट नहीं होता है, केमिस्ट होता है। जानते उन्होंने क्या कहा? थैंक यू कोपड़ा साहब। सोचिए, क्योंकि केमिस्ट जो है वो CH से है और आपका नाम भी CH से है, तो जब चेमिस्ट नहीं केमिस्ट होगा तो आप भी चोपड़ा नहीं कोपड़ा होंगे। ये है इंग्लिश। कब क्या हो जाए नहीं जानते, इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा और इस पर चलना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो CH का उच्चारण यदि च न हो करके क हो रहा हो, CH का उच्चारण के की तरह हो, के, तो उसमें क्या करेंगे आप? एस ऐड करेंगे। प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करेंगे, ES नहीं ऐड करेंगे। देखिए बहुत मार्केबल चीज, जैसे स्टोमैक, स्टोमैक ना माने पेट होता है, तो स्टोमैक्स एस लग गया। ये क्या है? कॉन्क, CONCH, कॉन्क, तो कॉन्क्स हो गया। मोनार्क, मोनार्क्स हो गया। ओके, इस तरह से आप ध्यान से इसको समझ लेंगे। इसमें आप ES नहीं लगाएंगे। अब वाई वाला हम लोग पढ़ लिए हैं ना, वाई हो, वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई करते हैं और तब उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं? ES ऐड करते हैं। ये हो चुका है हम लोगों का ना। लेकिन वाई से पहले अगर वावेल हो तब ऐसा नहीं होता, केवल एस लगाते हैं। ये भी कर चुके हैं हम लोग। एफ या एफ ही वाला भी आप पढ़ चुके हैं। ध्यान है, जो पढ़ लिए हैं, जो हम बता दिए हैं, वो खुद आपको हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। एफ वाला बताया है, पीछे आप देखिएगा वीडियो, उसमें है। एफ को भी करते हैं फिर ES ऐड करते हैं। यहाँ भी हम बताते जा रहे हैं, चूंकि आ गया है। तो अब एक्सेप्शन है इसका, इसका एक्सेप्शन है, ये भी आपको हम बताए थे। उसमें रूफ दिए थे, याद है? रूफ, ROOF, तो उसमें एस लगाएंगे, एफ का भी नहीं करेंगे। रूफ्स, चीफ है, चिप्स, एस लगाएंगे। गल्फ, गल्फ्स, एस केवल। सर्फ, सर्फ्स, तो इसमें या ब्रीफ है तो ब्रीफ्स, ये याद रखना होगा। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स क्या होता है? रुमाल, है ना, मीनिंग के साथ भी है आपका रुमाल। तो रुमाल का बहुत सारा रुमाल हो तो हैंडकरचीफ्स। अब वहाँ एफ को भी मत कर दीजिएगा, केवल एस ऐड कर दीजिएगा। ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, है ना, बौना, कद में जो छोटा व्यक्ति होता है, बौना, ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है। तो ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, केवल एस ऐड कर देंगे, ड्वार्फ्स हो गया। सेफ, सुरक्षित, तो ई ऑलरेडी पहले से है, केवल आपको एस ऐड कर देना था, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 में क्या कहा गया है कि ओ हो। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट में ओ है और ओ के देखिए पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो। वो ध्यान रखना है कि वर्ड लास्ट कर रहा है, इन कर रहा है ओ से, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम ES लगाएंगे। टोमेटो है तो टोमेटोज, मैंगो है तो मैंगोज, मैंगो के एग्जांपल आपको दिए थे। बट अब इसी में आगे देखते हैं कि ओ तो है लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट है ना, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, एक्सेप्शन वही चीज़ है, एक्सेप्शन वाला है कि कुछ यहाँ शब्द ऐसे भी होते हैं जो लास्ट में तो ओ होता है और उनके पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन उसमें एस ऐड करते हैं, केवल एस उसमें भी। जैसे डायनेमो तो डायनेमोज, अब इसमें ES नहीं ऐड करेंगे। देखिए है तो ओ है लास्ट में, कॉन्सोनेंट भी है, एम है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? जैसे मैंगो हुआ था तो मैंगोज किए आप, ES ऐड किए, तो यहाँ भी तो ES ऐड करना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो एक्सेप्शन केस में, एक्सेप्शनल केस में इसको आप याद रखिएगा। डायनेमो, पियानो, है ना, सोपार्नो, कीलो, क्वार्टो और सोलो, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको, जैसे किलो है, किलो का किलोज, अब किलो में मैंगो का यूज नियम नहीं यूज कीजिएगा, केवल एस लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं, देखिए कुछ शब्द जिनका वॉवेल में अंत होता है, लास्ट में वॉवेल है और उसके पहले भी वॉवेल हो। देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूर्व में वॉवेल है
लास्ट में वॉवेल है और उसके पहले वॉवेल्स के पहले वॉवेल हो, माने डबल वॉवेल, तब उसमें एस जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे रेशियो, लास्ट में ओ है और उसके पहले आई है, दोनों वॉवेल है, तो रेशियोज केवल एस जोड़ देंगे। डबल वॉवेल अगर मिलता है तो उसमें एस जोड़ दीजिएगा। कुकू डबल वॉवेल है, स्टेरियो, फेलियो, फोलियो सब इसी तरह का है, फोलियोज ना। स्टूडियो, देखिए स्टूडियो तो स्टूडियोज। कंफ्यूज अक्सर होते हैं, अच्छा तो ओ है, मैंगो को मैंगोज करते हैं, गो को गोज करते हैं, तो यहाँ ओ यहाँ भी है तो यहाँ ई एस कर दें हम, तो ई एस अगर कीजिएगा आप तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एरर फाइंड आउट। कहीं इसी तरह से लिख देगा, है ना, स्टूडियो को स्टूडियोज लिख देगा ई एस लगाकर। अब आप सोचेंगे सब तो सही ही है, सेंटेंस में कोई वर्ड गलत ही नहीं है, किसको हम करेक्शन करें, क्या करें। तो अब उसमें ध्यान आपको आना चाहिए कि डबल वॉवेल अगर है, वो लास्ट में है, उसके पहले भी वॉवेल है, तो उसमें हम केवल एस ऐड करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये वॉवेल को चेंज करके, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये बताए थे आपको कि मैन है तो मेन हो जाएगा, वॉवेल उसका बदल देंगे, उसका ध्वनि चेंज हो जाएगा। मैन, मैं बोल रहे हैं तो यहाँ मे हो जाएगा, मैं से मे हो गया। गूज, गू बोले तो गी हो जाएगा। गू यहाँ बोल रहे हैं हम गू, और यहाँ क्या हो रहा है, गी, ठीक है ना। तो ये उच्चारण में चेंज हुआ, ध्वनि इसका बदल गया। ये गू अज्जा है गुज, और ये गीज हो गया। गुज माने क्या होता है मालूम है, हंस, गुज माने हंस होता है। वुमेन, वुमेन हो गया। माउस, माइस हो गया। ये ध्यान रखिएगा, माउस का माइस होता है। माउस माने एगो चूहा और माइस माने बहुत सारे चूहा। लग रहा है कि मीनिंग ही अलग है, कोई दूसरा वर्ड होगा। फूड का फीट, ये तो लग रहा है कि एक जैसा है, वॉवेल चेंज हुआ है, बट माउस और माइस में डिफरेंस लगता है, तो इस पर ध्यान रखना होगा। लूज का लाइस होता है, टूथ का टीथ होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कुछ नाउन्स ई एन और आर ई एन से क्या होता है, प्लूरल बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, मीन्स प्लूरल बनाया जाता है। कुछ वर्ड है, जैसे ऑक्स है तो ऑक्सेन हो गया, ये बताए थे आपको, जो एक्स वाला था, बॉक्स वाला, फॉक्स वाला। चाइल्ड है, चिल्ड्रन हो गया, आर ई एन लग गया इसमें। और ब्रदर है तो क्या हो गया, ब्रदर्न या ब्रदर्स दोनों होता है। ब्रदर्न भी आप लिखते हैं ब्रदर का, या ब्रदर्स। आज के डेट में तो ब्रो चलता है, तो ब्रो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल उसका ब्रोज। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रदर तो ब्रदर ही हो, शॉर्ट में आप बोलते हैं, वो अलग चीज़ हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब 10 है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड नाउन का बहुवचन मुख्य शब्द में एस जोड़कर, मुख्य जो मेन वर्ड होता है, मुख्य मतलब क्या हुआ, मेन वर्ड में एस जोड़ते हैं। और कंपाउंड किसको कहते हैं, दो वर्ड को मेल से बना हो, जो दो या दो से ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल में कमांडर इन चीफ, देखिए कितना दिखाई दे रहा है इसमें, 3, कमांडर इन चीफ। 3 मान लेते हैं कि प्रीपोजिशन है, फिर भी तो कमांडर और चीफ दो गो है, तो कमांडर में एस ऐड करेंगे कि चीफ में एस ऐड करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। प्लूरल बनाएंगे तो मेन कौन है, तो कमांडर मेन है, मुख्य जो है मेन वर्ड आपका कमांडर है, तो कमांडर में एस लगाएंगे। कमांडर्स इन चीफ, अब बहुत सारे कमांडर्स हो गए। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल में कोर्ट्स मार्शल ना, कोर्ट्स, कोर्ट में एस लगाएंगे। मैन ऑफ वार, मेन ऑफ वार, मैन को मेन किए, प्लूरल किए, मैन का मेन हुआ, ऑफ वार नहीं। अब आप नहीं जानते हैं तो क्या कर देंगे, मैन ऑफ वार है तो मेन ऑफ वार्स कर देंगे, वार्स नहीं, वार ही रहेगा, उसमें इस नहीं होगा। डॉटर इन लॉ तो डॉटर्स इन लॉ, क्या है, कोर्ट ऑफ मेल तो कोर्ट्स ऑफ मेल। एडिटर इन जनरल या एडिटर इन चीफ भी होता है, तो एडिटर में एस करेंगे क्योंकि मेन वर्ड है। एडिटर्स इन जनरल, ठीक है ना। ध्यान देते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे, अदरवाइज बाद में इसको ध्यान में लाने के लिए वीडियो को फिर से आपको देखना होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको नोट करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, यह है जब कंपाउंड नाउन वर्ब प्लस ER नाउन और एडवर्ब से बना हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे। हंगर ऑन तो हंगर्स ऑन, रनर अप, देख रहे हैं ना, रनर अप तो रनर्स अप। यहाँ भी वही मेन वर्ड में वो प्रीपोजिशन लास्ट में बाई, अप, ऑन ये सब लगा हुआ है, उसमें उसको प्लूरल नहीं बनाना आपको, मेन वर्ड जो है ना। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन,
पासर बाई, पासर्स बाई, बगल से गुजरने वाले, पासर बाई, है ना। दूसरे शब्द का बहुवचन देख लीजिए इसी में, वचन से कुछ नहीं छूटेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। आप अगर छूट जाता है, नहीं लिख पा रहे हैं तो दोबारा देखिएगा वीडियो को, सब चीज़ आपको ताज़ा हो जाएगा, मिल जाएगा। आर्म चेयर, आर्म चेयर समझते हैं ना, बाह वाला कुर्सी, आराम कुर्सी इसको कहते हैं। तो इसमें अब देखिए कि आर्म चेयर्स लास्ट वाले में, वही ध्यान रखिएगा कि इसमें मेन कौन है, बाह मेन है कि कुर्सी मेन है, ठीक है कि नहीं। तो कुर्सी मेन है, अगर बाह नहीं भी है तो हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, मेन तो कुर्सी है हमारा, मेन वर्ड तो कुर्सी है, आर्म नहीं है, तो इसलिए चेयर में लगा है। बॉयफ्रेंड तो क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स, बॉय बट फ्रेंड मेन है ना, क्योंकि बॉय चेंज हो सकता है, फ्रेंड तो ये गर्ल भी कर देंगे तो गर्ल फ्रेंड्स हो जाएगा, है। तो यहाँ फ्रेंड में ही आपको प्लूरल करना होगा। ब्रेक इन तो ब्रेक इन्स, अब यहाँ आप देखना प्रीपोजिशन इन है बट प्रीपोजिशन में एस लगा है, ब्रेक इन्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। ग्रोन अप, ग्रोन अप्स, यहाँ भी देखिए अप है। स्टैंड बाई, ये भी प्रीपोजिशन में आता है तो स्टैंड बाइज, है ना। अब दोनों शब्दों का बहुवचन होता है, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके दोनों शब्दों का बहुवचन होता है, ओके, दोनों शब्द का बहुवचन होगा। जैसे देखते हैं हम लोग आगे, देखिए ये है, इसमें दोनों शब्द मेन, दोनों को बहुवचन करेंगे। मैन डॉक्टर तो मेन डॉक्टर्स, मेन प्लूरल हुआ, देखिए मैन है सिंगुलर और डॉक्टर भी सिंगुलर है। यहाँ पर क्या हो गया, मैन प्लूरल हो गया, मेन हो गया, तो डॉक्टर भी प्लूरल हो गया, डॉक्टर्स। बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं तो उसको मैन डॉक्टर्स तो आप नहीं कहिएगा ना, मैन एक हो जाएगा सिंगुलर और डॉक्टर्स प्लूरल हो जाएगा, तो ये तो गलत हुआ। तो दोनों वर्ड यहाँ प्लूरल होते हैं, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, वुमेन ड्राइवर, वुमेन ड्राइवर्स, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स ना, मैन ड्राइवर, मेन ड्राइवर्स, वुमेन सोल्जर्स, वुमेन सोल्जर्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ दोनों वर्ड प्लूरल किया गया। चलिए नेक्स्ट में है वर्णमाला के अक्षरों, देखिए वर्णमाला के अक्षरों, गणित की इकाइयों तथा अन्य चिन्हों के बहुवचन एपोस्ट्रोफी तथा एस लगा करके करते हैं या इनके बिना भी कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल है इसका, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है एमए, एमए क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट, एमए। तो एमएज, एम ए पर एपोस्ट्रोफी लगाया गया, देखिए यहाँ पर ए पर कॉमा ऊपर लगाकर फिर एस लिख देंगे एमएज, या एम ए लिख करके और एस लिख देंगे एमएज, ये दोनों चलेगा आपका। बीए है बैचलर ऑफ आर्ट, बीएज या बीएज, एस केवल लगा देंगे। एपोस्ट्रोफी भी लगा के एस लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। वैसे एपोस्ट्रोफी का हिंदी होता है का के की, जैसे राम में अगर नाउन में लगा रहे हैं राम्स मतलब राम का, फादर्स फादर का, एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एमपीज, ठीक है। 5 है तो फाइव्स, टी है तो टीज, और क्यू है तो क्यूज, बहुत सारे क्यूज हो गए। इसी में आता है 2 2 आर 4, जो टेबल आप पढ़ते हैं 2 2 जा 4, तो 2 2 माने 2 को 2 हो गया, ध्यान है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाए तो जानते हैं क्या जवाब देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा, बताइए इसको बोलेंगे 2, इसको भी 2, यहाँ पर बोलेंगे जा। तो जनरली तो हम लोग जा ही पढ़ते हैं 2 2 जा 4, बट एक्चुअल में है क्या वो, तो एक्चुअल में है 2 और मल्टीप्लाई हुआ और फिर 2s, है ना, 2 2s, और उसके बाद आर लिखते हैं। आर को ही आ कहा जाता है, अगर स्पीकिंग में चलेंगे ना तो आर कंप्लीट आर नहीं बोला जाता है, आ बोला जाता है। राम एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, राम और मोहन स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ आर आर बोलेंगे तो थोड़ा ये आता है, मैंने सीख करके इस टाइप का है, लेकिन स्पीकिंग में आर को आ बोल दिया जाता है। तो वही हुआ 2 2s आर, आर तो आर को आ बोले और 4 हो गया, तो इसको शॉर्टली बोल देते 2 2 जा 4। चलिए ये भी एक टेबल का भी आपको जानकारी दे दी अभी। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं हम लोग। देयर आर मोर एज देन ईज ऑन दिस पेज, हिंदी समझ रहे हैं इसका, इस पेज में ठीक है ना,
इस पेज पर, या में कहिए, ऑन लगाया तो पर भी कर सकते, बट मे का सेंस, इस पेज में ज़्यादा क्या है, देयर आर मोर एज, माने ए ज़्यादा हैं, किससे, ई से, ई की अपेक्षा ए ज़्यादा है इस पेज में। डोंट योर वाइज एंड क्रॉस योर, क्या है, डॉट योर वाइज एंड क्रॉस योर पीज, मतलब अपने वाई को डॉट करो और पी को क्रॉस करो। तो यहाँ एस लगा हुआ है, मैंने बहुत सारे पी हैं उसमें क्रॉस करना है। ऐड 2 5s एंड 4 2s, देखिए आ गया 4 2s, यही है 4 2s आर 8, टेबल में जो पढ़ते हैं हम लोग इसको कहते हैं 4 2 जा 8, जा बोल देते हैं हम लोग, बट 2s है ये, 4 2s आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इस तरह से हम लोग इसको समझे। अब कुछ नाउन्स जो हैं कंपाउंड नाउन जैसे दिखाई देते हैं, पर उन्हें वन वर्ड ही माना जाता है, लगता है कि वो कंपाउंड नाउन है लेकिन वो होते हैं वन वर्ड। देखिए कंपाउंड नाउन है लेकिन वो वन वर्ड होते हैं, जैसे स्पूनफुल्स, नॉट स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। देखिए स्पून अलग लग रहा है, फुल अलग रहा है, अलग अलग 2 वर्ड है लेकिन एक ही वर्ड है, एक चम्मच। स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन, एग्जाम्पल है ये, स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन, एक चम्मच दवाई। हैंडफुल्स, तो हैंडफुल्स ऑफ ग्रेन, मतलब एक मुट्ठी अनाज, ठीक है कि नहीं, एक मुट्ठी अनाज, समझिए। कंपल्स ना, माने कप फुल्स है, कंपल्सन, कप फुल्स, नॉट कप फुल, ये बीच में जो लिखा रहा है ना ये नहीं लिखना आपको, ये गलत हो जाएगा। कप फुल्स ऑफ टी, माने एक कप चाय। इसी तरह ग्लास फुल्स है, ग्लास फुल्स ऑफ कॉफ़ी। क्लियर है, एक कप कॉफ़ी हो गया। चलिए नेक्स्ट में 14 आपका पहुँचे हम लोग, और लास्ट ही होने वाला है। 14 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, कुछ नाउन्स के प्लुरल तथा सिंगुलर एक से होते हैं। अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं, बदलता नहीं है। जैसे एग्जांपल में सीप है ना, ग्रूज, ट्रॉट, पाइस, कॉमन, स्पाइसेज, कॉड, डियर, स्वीन, क्रॉप्स ना, अप्रेनट्स, अपरेटस और सीरीज, फिश, सैलमन, ये सब हमेशा मैंने सिंगुलर प्लुरल एक ही रहेगा, इसको अब अलग से प्लुरल नहीं बनाना आपको। जैसे ए सीरीज ऑफ लेक्चर वाज डिलीवर्ड, देख रहे हैं, ए सीरीज ऑफ लेक्चर वाज डिलीवर्ड। अब यहाँ देखिए अगर ये प्लुरल नंबर है, लग रहा है प्लुरल नंबर, तो फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब क्यों यूज हुआ है, वाज लगा है, मतलब इसको आप सिंगुलर में यूज किए हैं। क्यों जानते हो, क्योंकि इसके पहले देखिए ए लगा हुआ है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल ए है। तो ए सीरीज ऑफ लेक्चर वाज डिलीवर्ड, और यहीं द कर दीजिएगा, द सीरीज ऑफ लेक्चर वेयर डिलीवर्ड, वो प्लुरल में फिर यूज हो जाएगा। देयर आर 80 फिश इन दिस पॉन्ड, 80 मछलियाँ इस तालाब में हैं, और फिश का फिशेज नहीं कर देंगे, 80 है तो उसको फिशेज नहीं, गलत नहीं है, ये राइट है। इस तरह से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा एक जैसे होते हैं, सिंगुलर प्लुरल दोनों में, उसको आप वर्ब से पकड़ते हैं कि सिंगुलर है या प्लुरल। अक्सर हम लोग देखते हैं हिंदी में भी आता है, केवल इंग्लिश में ही नहीं है, हिंदी में भी है। जैसे फल, अब बताइए तो बहुत सारा फल होगा तो क्या कहिएगा, उसको फलों कहिएगा नहीं, तो कैसे पकड़ाएगा, पेड़ से फल गिरता है, इसका मतलब क्या, एक फल गिर रहा है, सिंगुलर है, एक वो फल है, फ्रूट। और पेड़ से फल गिरते हैं, तो गिरते हैं हो गया तो बहुत सारे फल हो गए, वो वर्ब से पकड़ा गया, क्रिया से पकड़ा गया, इसी टाइप के है। अब 15 देखते हैं हम लोग, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। देखिए कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स है एनिमल्स, ड्रॉअर्स, मिसेल्स और प्रोमिसेज, इनिंग्स है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, इनको हम लोग प्लुरल में ही यूज करते हैं, इनके सिंगुलर में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं। चलिए 16 में देखते हैं हम लोग, कुछ शब्द जो एस में अंत होते हैं, माने ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में अंत में एस आता है, तो उनका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों प्रकार से किया जाता है। लास्ट में एस अगर है तो, जैसे ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए यहाँ क्या लगा है, ए लगा है, तो ए लग गया तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लुरल हुआ, है तो मीन्स बट ये सिंगुलर में है। ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, अब इसके बाद इज लगाइएगा, वर्ब अगर यूज करना होगा तो इज यूज करेंगे, और मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब यहाँ आर करेंगे,
मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये प्लूरल हो गया। ए स्पाइसेज ऑफ बर्ड, एक चिड़िया की एक प्रजाति है, और मेनी स्पाइसेज ऑफ बर्ड्स, बहुत सी प्रजातियाँ चिड़िया की, चिड़ियों की बहुत सारी प्रजातियाँ। यहाँ पर ये प्लूरल हुआ तो ये भी प्लूरल हो गया। चलिए टेलीविज़न, ए टेलीविज़न सीरीज, तो यहाँ क्या हो गया, 2 टेलीविज़न सीरीज। ठीक है, चलिए ओके, देखते हैं आगे हम लोग। 16 हुआ। 17 में देखिए क्या है, कुछ एक वचन वाले नाउन्स बहुवचन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं क्योंकि वे मानव समूह के रूप में प्रयोग होते हैं। हिंदी में भी ऐसा होता है, बार बार आपको हम कंपेरिजन कर रहे हैं ना, कि एक वचन है बट उसके साथ हम क्रिया बहुवचन यूज करते हैं, वर्ब उसका प्लूरल नाउन यूज करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, वो रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट के लिए होता है। पिताजी आ रहा है नहीं कोई बोलता है। महात्मा गांधी महापुरुष थे, महात्मा गांधी तो सिंगुलर है भाई, एक वो है, तो हम थे क्यों बोलेंगे, बहुवचन क्यों बोलेंगे, क्यों, रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए। तो हिंदी में भी ऐसा होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। इसी तरह इसका एग्जाम्पल देख लीजिए 17 का, गवर्नमेंट, स्टाफ, टीम, फैमिली, ऑडियंस, कम्युनिटी, कंपनी, फर्म, ये सब के साथ आप वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का। ठीक है ना। कुछ एक वचन वाले नाउन्स बहुवचन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं। चलिए 18वां देखते हैं हम लोग। धनराशि, समय अवधि, दूरी आदि इकाई माने जाते हैं, अतः उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स में है, एन अमाउंट ऑफ 30,000 पाउंड्स वाज स्टोलन इन द रॉबरी। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर ये वाज, ये सिंगुलर वर्ब है। तो एन अमाउंट ऑफ 30,000 पाउंड, अब 30,000 पाउंड्स बताइए सिंगुलर है, पाउंड्स वैसे भी एस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर पाउंड्स, बट यहाँ शुरू में देखिए क्या है, एन अमाउंट ऑफ, एक निश्चित हो गया धनराशि, वो उसका बंधन में आ गया, वो एक फिक्स अमाउंट है, और एक लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कुछ नाउन्स 19 में है, कुछ नाउन्स का अर्थ एक वचन में अलग तथा बहुवचन में अलग होता है, जैसे एडवाइस और काउंसिल। ये क्या हो गया, इसका मीनिंग हुआ, एडवाइस मीन्स काउंसिल, और नाउन्स इन प्लूरल में क्या होगा, एडवाइसेज, ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब दोनों का मीनिंग अलग अलग हो रहा है। देखिए एडवाइस कह रहे हैं तो काउंसिल हो गया, और एडवाइसेज कह रहे हैं तो इंफॉर्मेशन हो गया, है कि नहीं। एयर सिंगुलर में है तो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हुआ, और एयर्स प्राउड या बिहेवियर, प्राउड गर्व है ना, व्यवहार के प्रति, एयर्स तो प्राउडनेस में आ जाता है वो। ओके चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आगे, अथॉरिटी, कमांड, उसी से रिलेटेड है, अथॉरिटी है, कमांड है, अथॉरिटीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्सन इन पावर, कोई व्यक्ति पावर में आ जाए उसको अथॉरिटीज दिया जाता है तो अथॉरिटीज उसको कहेंगे। अथॉरिटी मीन्स क्या हो गया, कमांड हो गया, आदेश देना, कमांड करना किसी का। ओके। गुड, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, नाइस होता है, गुड मीन्स अच्छा होता है, और उसमें इस लगा दिया, गुड्स हो गया तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी मतलब थिंग्स, कोई सामान हो गया, गुड्स मतलब। बहुत से लोग गुड माने अच्छा और गुड्स माने बहुत अच्छा समझते हैं, नहीं, बहुत अच्छा के लिए वेरी गुड कहना होगा, गुड माने अच्छा, गुड्स मीन्स सामान हो जाएगा। अर्निंग, अर्निंग क्या होता है, इनकम होता है, और अर्निंग्स माने सेविंग हो गया, अर्निंग्स सेविंग हुआ। फोर्स, फोर्स देना मतलब स्ट्रेंथ, ताकत, और फोर्सेज मतलब आर्मी, सेना हो गया, फोर्सेज, फोर्सेज आ गई है मतलब सेना आ गई है। कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, कंटेंट, और कंटेंट्स मतलब थिंग्स कंटेंट, जैसे आपको बुक का कंटेंट होता है, क्या क्या है इस बुक में, तो कंटेंट हो गया, थिंग्स हो गया। कंटेंट माने संतुष्टि होता है, सेटिस्फेक्शन, और कंटेंट्स एस लगा दिए तब क्या हो गया कि आपका जो विषय सूची होता है वो हो गया बुक का। फिजिक मतलब मेडिसिन हो गया, और फिजिक्स ये क्या हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, फिजिक्स ये सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, और फिजिक्स माने मेडिसिन होता है। ठीक है ना, मीनिंग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें। फिर आगे वर्क है, वर्क मीन्स जॉब हो गया, वर्क्स मीन्स कंपोजिशन फैक्ट्रीज,
वर्क्स, फैक्ट्रीज का कंपोजिशन। आयरन, आयरन क्या है? मेटल है। ओके, आयरन मेटल है। और आयरन्स क्या हो जाएगा? फेटर्स या चैन्स, चैन एक समूह होता है जो चैन। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिगार्ड सम्मान करना, रिस्पेक्ट मैंने सम्मान करना। और रिस्पेक्ट्स एस लगा दिए उसमें तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट आप किसी को जो दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्वार्टर, 1/4, एक चौथाई। क्वार्टर मीन्स होता है एक चौथाई, 1/4। और क्वार्टर्स मतलब हाउस जिसमें आप रहते हैं। नहीं कहते हैं हम अपने क्वार्टर जा रहे हैं, तो क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स, क्वार्टर कहेंगे तो 1/4 हो जाएगा, एक चौथाई। एक चौथाई में जा रहे हैं, कितना अंतर हो जाएगा सोचिए, ठीक है ना। तो इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि हम मिस्टेक ना करें, गलती ना बोलें। चलिए इसका एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स में आप देख लें। इन अर्ली मॉर्निंग वी गेट फ्रेश एयर, तो ये एटमोसफियर हो गया एयर का, हवा, एटमोसफियर वायुमंडल, वातावरण का जो हम लोग लेते हैं हवा, वो हो गया। आफ्टर गेटिंग हिज, क्या है? आफ्टर गेटिंग हिज लॉटरी प्राइज नाउ ही इज लिविंग इन हाई एयर्स। हाई एयर्स मतलब प्राउड बिहेवियर, थोड़ा गर्वीला व्यवहार में वो रहता है क्योंकि लॉटरी का प्राइज उसको मिला है। तो यहाँ एयर्स लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? प्राउड बिहेवियर हो गया। राम इज ए गुड बॉय, मतलब गुड मैंने अच्छा हुआ। और काइंडली रिसीव कलेक्ट माई गुड्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर से मेरा सामान ले लेना। तो गुड्स हो गया तो सामान हो गया। अक्सर ट्रक पर भी देखे रहते होंगे आप, देखेंगे गुड्स कैरियर लिखा रहता है, सामान ढोने वाला, गुड्स कैरियर। थर्ड है देखिए, आयरन इज हार्ड मेटल, तो आयरन मीन्स क्या हो गया? मेटल हो गया। और एज सुन एज द आयरन्स ऑफ द प्रिजनर ओपेंड ही रन अवे, ठीक है ना। जैसे ही प्रिजनर के लिए जो आयरन तो रहने को उनका था जगह, वो ओपन किया गया, खोला गया गाड़ी को, उसमें से एक भाग गया। तो यहाँ पर चैन हुआ, है ना। आयरन मीन्स क्या हो गया? चैन, वो जो बंधे हुए हैं चैन में, सिकड़ में जो बंधे रहते हैं। चौथा है एज हिज अर्निंग इज टू स्मॉल, जैसा कि उसका इनकम जो है बहुत कम है, टू ब्रिंग अप हिज फैमिली प्रॉपरली, फिर भी वो अपने परिवार को अच्छी तरह से लेके जा रहा है। तो यहाँ अर्निंग मीन्स क्या हो गया? इनकम। अब अर्निंग मीन्स एक और बताए थे आपको, देखिए दूसरा यहाँ पर है, सेकंड है आई कीप माई अर्निंग्स इन द बैंक, मैंने सेविंग, मैंने अपने अर्निंग को बैंक में रख दिया। तो यहाँ क्या हो गया? सेविंग हो गया, एस लगा दिए तो अर्निंग्स, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज है आपके लिए, ठीक है। इसको फिलअप करना होगा, समझेंगे इसको कि द न्यूज ही हैज रिसीव्ड, ब्लैंक में क्या होगा? इज होगा या आर होगा? गुड। सेकंड, वेयर द मनी, इज होगा या आर होगा? बस इज या आर आपको फिलअप करना है, इज और आर। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप इसको कर लें और कर करके तुरंत 1 to 10 नंबर लिख लीजिए और इज आर, इज आर, इज आर बस करते जाइए, या इज कीजिए, आर आर कीजिए, जहाँ भी होता है। हिज ट्राउजर्स, देख रहे हैं, हिज ट्राउजर्स वर्न आउट, इज या आर, ठीक है ना। तो इस सब में आप प्रैक्टिस करेंगे इसका, और इसका आंसर अभी हम बता दे रहे हैं, जस्ट राइट नाउ नीचे देख लेंगे आप इसका आंसर में, वो चुके होंगे आंसर। अब आप अपना आंसर मिला लीजिए, ठीक है ना। 1 to 10 क्या आंसर होगा? तो फर्स्ट में क्या है? द न्यूज है ही हैज रिसीव्ड, इज होगा या आर होगा? तो न्यूज है हमेशा सिंगुलर नंबर, तो इज होगा इसमें, द न्यूज इज, ठीक है ना। यहाँ पर इज भर लीजिएगा फर्स्ट में, अगर भरे हैं तो आपका सही है। वेयर इज द मनी, नॉट आर होगा, वेयर इज द मनी, ठीक है ना। थर्ड में देखिए हिज ट्राउजर्स, प्लुरल हो गया ये, तो हिज ट्राउजर्स आर होगा, यहाँ पर आर होगा। हिज ट्राउजर्स आर वर्न आउट, उसके पैजामे फट चुके थे। मैथमेटिक्स चौथा है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एस लगने से प्लुरल नहीं होगा, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज माई पुअरेस्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई पुअरेस्ट सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद है रीचेज, तो रीचेज, रीच शब्द में रीच वर्ड है, उसमें एस लगा है ना, RICH, तो ये एस लग गया, रीचेज हो गया, ये प्लुरल है तो यहाँ पर आर होगा, रीचेज आर। आवर फर्नीचर, आवर फर्नीचर अभी बताया है कि हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसमें इज होगा, आवर फर्नीचर इज होगा, ठीक है ना। दिस पेयर ऑफ सीजर्स, दिस पेयर ऑफ सीजर्स, अब इसमें क्या होगा? इज या आर? सीजर मीन्स कैंची होता है, एस लगा हुआ है, ठीक है ना।
तो पेयर ऑफ सीजर्स मतलब है तो दो गोल पेयर में है बट दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है, तो ये सिंगुलर होगा, ईज होगा, ठीक है ना, यहाँ ईज होगा 7 में। इसके बाद फीस, ईज समझ गया ना क्यों हुआ, क्योंकि दो को कैंची है बट दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है। अब 8 देखिए, फीस आर होता है, फीस आर नॉट चीप टुडे, ठीक है ना, फीस आर नॉट, फीस ऑलवेज प्लूरल नंबर यूज करेंगे। और द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स इज इंक्रीजिंग, देखिए नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स, तो न्यूज पेपर्स नंबर ऑफ लग गया है तो ये सिंगुलर नाउन में यूज हो जाएगा, न्यूज पेपर इज होगा इसमें। और 10 क्वेश्चन है, द सीप बताया गया जस्ट अभी कि सीप के साथ आप इज और आर दोनों लगा सकते हैं, इज भी हो सकता है इसमें और आर भी हो सकता है, दोनों है क्वेश्चन नंबर 10 में। द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड और द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ मिला लिया, आप अपना आंसर देख लेंगे कितना आप सही किए हैं कितना गलत किए हैं, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट अब इसका आंसर आप देख लेंगे, आंसर दिया हुआ भी है शायद, हाँ आंसर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में इज, सेकंड में इज, थर्ड में आर, फोर्थ में इज, 5 में आर ना, मिलाते जाएंगे। 5 देखिए 5 में क्या था, 5 रीचेज, तो रीचेज आर शॉर्ट आफ्टर बाई ऑल, ठीक है ना। उसके बाद 6 में ईज है, 7 में भी ईज है, 8 में आर है, 6 7 मिला लेंगे, 2 गो ईज है, 8 में आर है, 6 में ईज है। आवर फर्नीचर ईज हो गया, द पेयर ऑफ सीजर्स ईज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फीस आर, 8 में आर है, द फीस आर नॉट चीप टूडे। उसके बाद द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स, द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स 9 में ईज है, द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स ईज, और लास्ट में देखिए ईज और आर दोनों है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझेंगे। जैसा आपको हम पहले बता दिए, नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का जेंडर का होगा, नाउन ऑफ जेंडर, जेंडर्स के बारे में समझेंगे। ओके, सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नाउन्स, नाउन से ही रिलेटेड है जेंडर, लिंग, ठीक है ना, उसको हम लोग करेंगे आगे। ओके, थैंक्स, वॉच द वीडियोज केयरफुली एंड बी केयरफुल टुवर्ड्स योर स्टडी। अपने स्टडी के प्रति आप ध्यान रखेंगे ना, हमेशा सावधान रहेंगे और मन से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।